हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू अलिम्स रियल एकेडमी। लास्ट के वीडियो में हमने कोनिकल पेंडुलम की स्टडी की थी। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम वेल ऑफ डेथ यानी मौत का कुआं स्टडी करने वाले हैं। वेल ऑफ डेथ, आपने कई बार मेले में इस तरह का कुआं देखा होगा जिसमें बाइकर स्टंट करते हुए कुएं के अंदर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। हमें इस वीडियो में यही देखना है, अगर बाइकर को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो उसे मिनिमम कितनी वेलोसिटी की ज़रूरत है। अगर हम सपोज करते हैं ये एक मौत का कुआं है और ये एक बाइकर है, बाइकर का मास m होने की वजह से इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड वेट एक्ट होगा और जैसा कि आपको पता है हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो ये वेट की वजह से सरफेस से एक रिएक्शन जनरेट होगा। सपोज करते हैं अगर एक ब्लॉक है, इसका वेट डाउनवर्ड है तो इस पर जो रिएक्शन एक्ट होगा ये अपवर्ड होगा, क्योंकि जो रिएक्शन होता है हर बार परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। अगर सरफेस इंक्लाइन होगी तो ब्लॉक पे जो लगने वाला फोर्स है वेट की वजह से वो डाउनवर्ड होगा और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह होगा। इस केस में सरफेस वर्टिकल है तो ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा ये वर्टिकल डाउनवर्ड होगा और इससे मिलने वाला रिएक्शन इस तरह का होगा। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और इसकी स्पीड अगर कम होने लगती है तो ऑब्जेक्ट नीचे सरकना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से रिलेटिव मोशन होता है और रिलेटिव मोशन होने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। जैसा कि आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन पे। अगर मैं इस प्रोपोर्शन की साइन को निकालता हूँ तो मुझे कांस्टेंट म्यू ऐड करना होगा और म्यू को जैसे कि हमने सेकंड लेक्चर में देखा था, म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 to 1 वैरी करती है। अगर म्यू की वैल्यू 0 के करीब होंगी तो वो स्मूथ सरफेस होगा, अगर म्यू की वैल्यू 1 के करीब होंगी तो वो रफ सरफेस होगा। इस डायग्राम में इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन ऐड होगा। अगर बाइकर को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है ये ग्रेटर और इक्वल होना ज़रूरी है mg के। अगर बाइकर को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होना ज़रूरी है mg के। और जैसा कि आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू n। अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की अगर वैल्यू देता हूँ म्यू n तो वो हो जाएगा mg। और ये जो बाइकर है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। जैसा कि आपको पता है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स का होना ज़रूरी है और सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टू अ सेंटर होती है। इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है इसकी डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टूवर्ड सेंटर है और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन ही सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, इसलिए मैं नॉर्मल रिएक्शन की जगह सेंटीपिटल फोर्स रख सकता हूँ। m v²/r ग्रेटर इक्वल टू mg। mm कट हो जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले से v² निकालता हूँ तो वो हो जाएगा rg/μ। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालता हूँ तो वो हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में चले जाएंगी। तो अगर बाइकर को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो उसे अपनी स्पीड इसके इक्वल या इससे ज़्यादा रखनी होगी। अगर बाइकर को सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही करना है तो इसको मिनिमम जो वेलोसिटी होना ज़रूरी है वो होंगी
म्यू। अगर बाइकर को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो बाइकर को अपनी वेलोसिटी √rg/μ के इक्वल या ग्रेटर देन रखनी होंगी। अगर बाइकर अपनी वेलोसिटी इसके बराबर रखता है तो इसकी ये मिनिमम वेलोसिटी होंगी, तो वो होगी √rg/μ। अगर बाइकर को चाहिए कि कम से कम वेलोसिटी में वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके तो इसे ये √rg/μ वाला टर्म कम करना होगा, और इस टर्म को कम करने के लिए हमें म्यू बढ़ाना होगा। तो इस तरह के स्टंट करने के लिए जो बाइक यूज़ की जाती हैं, इसके जो टायर होते हैं एक अलग तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, जिससे टायर को सरफेस की अच्छी पकड़ मिलती है। तो अगर आप म्यू बढ़ाते हैं तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी और कम से कम वेलोसिटी में बाइकर स्टंट कर पाएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने वैल्यू ऑफ डेथ में जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है सर्कुलर मोशन करने के लिए वो स्टडी किया। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो हमें कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।